हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल इन ब्रेन बीटा एकेडमी क्लासेस। बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 15 cot a is equals to 8 है, देन फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है 15 cot a और ये इक्वल्स टू कितना है? 8 है। अब इस cot a को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो हमको साइड्स मिलेंगी। तो क्या करो, जरा 15 को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा cot a is equals to 8/15। क्या हो जाएगा? 8/15। और हमें पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। cot a किन दो साइड का रेशियो होता है? ये होता है बेस अपॉन, क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी ये आपका हो गया 15 और ये कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दो, है ना? तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, है ना? इन एबीसी। यहां से देखो तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 15 का स्क्वायर आएगा 225। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 289। तो AC इज इक्वल टू आया रूट में 289 और 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। तो AC आ जाएगा आपका 17। AC कितना आ गया? 17। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है? साइन ए। क्या पूछा गया है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है बच्चा आपका, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 15 दिया है, हाइपोटेनस हमने अभी निकाला है, AC की वैल्यू कितनी आई है? 17। तो पहली वैल्यू आ जाएगी आपका परपेंडिकुलर यानी कि 15 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 17। तो साइन ए आ गया आपका 15/17। दूसरा पूछा गया है सेक ए। दूसरा क्या पूछा गया है? सेक ए। सेक ए जो होता है वो हमारा इनवर्स होता है कॉस का। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपकी 17 है। कितनी है? 17 है। बेस कितना है बच्चा? यहां से बेस है आपका 8। कितना है? 8। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सेक ए। सेक ए कितना है? 17/8 और साइन ए कितना है? 15/17। बोलो बच्चा, समझ गया इसे? चलो बढ़िया है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया गया है जो सेक थीटा है वो 13/12 है। देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपको सेक थीटा गिवन है। ठीक है, तो सेक थीटा गिवन है आपका, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 13/12। और सेक थीटा किन दो साइड्स का रेशियो होता है? कौन बताएगा? हाँ, मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, थीटा को हमने A पे कंसीडर कर लिया। कहां पे? A पे। तो जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा H/B। तो हाइपोटेनस कितना आएगा यहां से? यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 12 और ये कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी 13। कितनी आएगी बच्चा? 13। और बेस आएगा आपका 12। क्या आएगा? बेस आएगा 12। अब देखो ट्रायंगल ABC हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करेंगे? अप्लाई कर दो आप पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा है? ABC। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ये ABC। यहां से देखो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका है 13 का स्क्वायर, ठीक है। AB है आपका 12 स्क्वायर। BC आपको निकालना है, तो BC आपको निकालना है, तो यहां से BC स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करो, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना बचेगा? 25। तो BC आपका कितना आ गया? BC स्क्वायर आ गया 25। BC कितना आएगा बताओ? BC आएगा रूट में 25 और रूट का 25 इसके बराबर होगा 5 के।
तो बीसी कितना आ गया यहाँ से 5, यानी परपेंडिकुलर आ गया 5। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे देखो आपसे क्या बोला गया है, इससे आगे बोला गया है कि बाकी जो एक तो दिया है sec थीटा, बाकी के जो बचे हुए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन सा बचा है? पहला बचा है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी हमने निकाला है परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितनी है 30, तो ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 13। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे? बेस आपका है 12। कितना है 12, बेस हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13, तो ये आएगा 12 अपॉन 13। क्लियर बच्चों? साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन कॉस। अगला आएगा आपको टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। कितना आ गया बच्चों? 5/12। साइन कॉस टेन, देन कॉसेक थीटा। क्या आएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इनवर्स होता है साइन का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा 13/5। ठीक है। कॉस के बाद सेक आता है, सेक आपको गिवन है, और लास्ट आपको बचता है कॉट थीटा, जो कि होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का अपोजिट होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना आएगा 12/5। ठीक है। तो ये जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये हमने फाइंड आउट कर लिए, है ना? समझ में आ गया पूरा? क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपको cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी, थीटा मान लेते हैं ए पे, है ना? तो यहां से जो बेस है ए बी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी। ये आपकी हो जाएगी 7 और परपेंडिकुलर ये हो गया 8। ठीक। अब यहां से जब AC निकालोगे तो ये आएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद क्या आएगा? अंडर रूट, ये कितना आएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर आपका 49 और 8 का स्क्वायर आपका 64। इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 113। ये आपका आ गया AC, है ना? ये क्या आ गया? AC आ गया। AC हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है? इसमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की जगह देखो हम क्या लिखेंगे, ये हमें मिल गया रूट का 113। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब हो गया 8 अपॉन कितना? रूट में 113। ठीक। ये एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का होल अपॉन ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या मतलब है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है बच्चों? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस ऊपर 8 का स्क्वायर 64, और नीचे रूट में 13 है तो हट जाएगा, जब स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, कितना आएगा 113। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, है ना? तो हमने इसको 1 कर लिया। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1 अपॉन 7 का स्क्वायर आएगा 49, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 113। 113 आएगा बच्चों, ये कितना आएगा 113। ठीक है। आप इसके नीचे 1 कंसिडर कर लो, 1 अपॉन 1, और ये 1 अपॉन 1।
ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 64। तो 113 माइनस 64 करोगे तो ऊपर कितना आएगा 49। नीचे भी एलसीएम आएगा 113 और जब 113 इंटू 1 यानी 113 माइनस 49 ये कितना आएगा 64। अब ये देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 49 अपॉन 113 इंटू, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे है ना, तो ऊपर ले जाओगे तो आपको पता है अगर P बाई क्यू अपॉन R अपॉन S लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं P बाई क्यू इंटू R अपॉन S है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा S अपॉन R, क्या हो जाता है S अपॉन R। तो ये कितना हो जाएगा 113 अपॉन कितना 64। तो 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया 49 अपॉन 64 और यही आपकी जो है पार्ट 1 की वैल्यू आएगी 49 अपॉन 64। पार्ट 2 में देखो क्या गिवन है, पार्ट 2 में आपको गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आपको कॉट थीटा तो गिवन ही है ना, तो कॉट थीटा कितना गिवन है 7/8। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉट थीटा है बच्चा ये है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 49 अपॉन 64, ये भी क्या आएगा 49 अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया 3 cot a equals to 4, then check whether 1 minus tan square a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 cot a है, 3 cot a के हेल्प से हम tan a, cos a और sin a की वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रखेंगे और राइट हैंड साइड में रखेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 3 cot a, 3 cot a इज इक्वल टू क्या दिया है 4, तो cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब हमें पता है cot a क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये हो गया बेस है ना, इसका नाम दे दो A, B और C, ट्रायंगल ABC। अब चूंकि A के फॉर्म में है तो ये एंगल हम A को कंसीडर करेंगे। बेस कहां पे होगा 4 यानी एडजेसेंट वाली, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट यानी कि 3, ये आ गया 3। ठीक है, अब पाइथागोरस अप्लाई कर दो, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल कौन सा ABC, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा AC जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर 16 प्लस कितना 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो AC कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5, तो ये हमारा आ गया 5। ठीक है, अब देखो जो दी गई इक्वेशन है इसमें से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर a। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया? tan स्क्वायर की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस का मतलब है 4, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर, चूंकि स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना लिख देंगे 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन, तो इक्वल साइन यहां पे लगा लेंगे अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक, यहां पे आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे देखो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आपका 16 आएगा और 16 बन जाए 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 बन जाए 16 माइनस 9, ये बचेगा 7 अपॉन 16 होल अपॉन 16 प्लस कितना 9, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 16। अगेन P बाई क्यू का होल अपॉन R अपॉन S, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा, ये हो गया 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 7 अपॉन 25। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगले स्टेप में हम क्या ले लेंगे टेकिंग
आर एच एस, तो आर एच एस को ले लो, ये क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4 अपॉन कितना 5, इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन कितना 5 का स्क्वायर 25, माइनस का साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3 का स्क्वायर 9 और हाइपोटेनस आएगा 25, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना आएगा 25 और ऊपर आएगा 16 माइनस 9, ये क्या आएगा 7 अपॉन 25 आएगा। अब LHS भी आया और RHS भी आया है ना, यहां से हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो बराबर है RHS के। बोलो बच्चों प्रूव हो गया, क्लियर इतनी बात, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब राइट एंगल का एंगल कहां पे बनेगा B पे बनेगा। इफ tan A is equals to given है 1/√3, then find क्वेश्चन नंबर 1 sin A cos A plus cos A sin C। इसी का सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक हम जरा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल कहां पे है B पे, तो A B और C ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है A B और C, क्योंकि A और C कैलकुलेट करना है तो A और C को हम रखेंगे एक्यूट पे, B राइट एंगल गिवन था, डायग्राम एकदम सही है, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको, गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 और tan क्या होता है, tan ए रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3। AC निकालना है तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, ABC में जरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो है ना, तो अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा रूट में 4 और 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ये कितना आएगा 2, तो AC हमारा आ गया 2 आ गया, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट 1 इसका देखते हैं। पार्ट 1 में बोला गया है साइन A है ना, ध्यान से करेंगे क्योंकि एंगल चेंज हो रहे हैं ना। साइन A का मतलब जब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने इसको मानेंगे हम अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर वाला, ये कितना हो जाएगा 1/2 इनटू cos C, cos C अभी एंगल क्या हो गया ये C, cos C का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यानी एडजेसेंट साइड, तो एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है BC, ये हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा 2 प्लस cos A, cos A का मतलब है अगेन A पे आ जाओ तो बेस वाला ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2 इनटू sin C, sin C होएगा इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये भी कितना हो जाएगा √3/2, तो 1/2 इनटू 1/2 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आएगा और 2 2 जा 4, तो एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर सेम है 4 और ऊपर आएगा 1 प्लस कितना 3, ये हो गया 4/4, तो 4 1 जा 4, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या आया 1 आया। पार्ट नंबर 2 देखो, इसका सेकंड पार्ट में बोला गया cos A cos C, तो cos A का मतलब है जब A लोगे तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, बेस का मतलब एडजेसेंट वाली, ये हो जाएगा √3/2 इनटू cos C, cos C का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2 माइनस sin A, sin A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इनटू sin C, C का मतलब परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनस कितना 2, तो ये हो जाएगा √3/2, ये आएगा √3 1 जा √3/2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन कितना 4, तो यहां से देखो ये कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0, यही आपका आंसर है। क्लियर बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 10, आपको बोला गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। कहां पे है राइट एंगल, कहां पे बन रहा है, क्यू पे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल कहां पे है, क्यू पे। तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा आर। यहां पे आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। पी क्यू कितना गिवन है, 5। तो पी क्यू है कहां, यानी ये वाला, ये हो गया 5। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये हो गया और क्यू आर ये हो गया, तो इसको x मान लो, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो देखो बच्चों, साइन, कॉस और टैन पी के रिस्पेक्ट में निकालने हैं, लेकिन उनसे पहले हमें x और y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो x और y हम कैसे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं ना। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर में जरा हम पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो देखो यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25। कितना आएगा, 25। बोलो बच्चों, यहां तक सही है। अब आपको क्या गिवन है, यहां पे देखो ये पी आर है, ये क्यू आर है। तो पी आर और क्यू आर है ना, पी आर कौन सा है, x, क्यू आर कौन सा है, y। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 25। ये आपको गिवन है, ब्रैकेट में होगा x माइनस वाई, ये कितना आएगा 25। तो x माइनस वाई कितना आएगा 25 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, ठीक। अब देखो हमें दो चीजें मिल गई, क्या मिला, एक तो पी आर प्लस क्यू आर, इसका मतलब है x प्लस वाई, ये आपका है 25 और x माइनस वाई कितना आ गया, 1 आ गया। इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो और 1 प्लस 2 जरा दोनों को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और y माइनस वाई 0 हो गया, इसको ऐड किया तो कितना आएगा 26। तो x इज इक्वल टू आएगा 26/2। 2 से जाएगा 13 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 13। x की वैल्यू आ गई 13। अब x की वैल्यू जरा इक्वेशन 2 में रखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो क्या आएगा, 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 13 माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमको ये सारी तीनों की तीनों साइड पता हो गई। x कितना आया था 13, तो ये हो गया 13 और ये कितना आएगा 12 आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है साइन पी। क्या पूछा गया है, साइन पी। तो साइन पी की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से साइन पी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 30, ये आ गया 12 अपॉन 30। कॉस पी की वैल्यू आएगी, कॉस पी कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस में बार बार लिख रहा हूं, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये रेशियोज याद हो जाए, ठीक है। ये आपको याद करने ही करने हैं, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो मैं बार बार लिख रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब हो गया 5/13। tan p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट जो है वो सही है या फिर गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको बताना है ये सही है कि गलत है। तो जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हो गया ट्रायंगल A, इसको मान लेते हैं B, B पे राइट एंगल है, और ये क्या हो गया C हो गया। अब तुम्हें बताना है जो tan A होता है, tan A क्या ये हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है।
मान लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको कितना ले लें, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट हमारा फॉलो कर रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर इस केस में देखेंगे तो जो हमारा tan a आता है वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a की वैल्यू आएगी 4/3। अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हम अगर यहां पर भी बेस को 4 ले लें और परपेंडिकुलर 3 ले लें तो जो tan a की वैल्यू होगी ये आएगी 3/4। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है। अब पहले केस में देखो जो tan a की वैल्यू है बच्चा, ये तो आपकी आ रही है ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे क्या आ रही है लेस देन 1। तो इस एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि जो tan a होता है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पे ऑलवेज लगा है, ऑलवेज लेस देन 1, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि sec a 5/12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। जो sec a है किसी एंगल a के लिए ये 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, इसको हमने a मान लिया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो आपसे बोला है जो sec a है, ठीक है, ये 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये जो sec a होता है ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये आपको दिया गया है 12/5। तो हाइपोटेनस आपकी जो है वो दी है 12, कितनी दी है 12, और बेस कितना है 5। जो हाइपोटेनस होती है ये लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा बेस से, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो बड़ा है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, यानी कि ट्रू है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा बेस से बड़ा है। परपेंडिकुलर आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हो सकती है, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। तो हाइपोटेनस बढ़ा रहा है, यानी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आया। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है कि जो cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या जो cos A है ये एब्रिविएशन है कोसेकेंट का। तो देखो बच्चों, जो साइन होता है, साइन थीटा का एब्रिविएशन एज इट इज साइन थीटा रहता है। जो cos होता है, cos थीटा एब्रिविएशन होता है कोसाइन का। किसका, कोसाइन थीटा। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, cos थीटा। कोसाइन थीटा को बोलते हैं हम cos थीटा, ठीक है। तो साइन हो गया, cos हो गया, और टेंजेंट ऑफ थीटा है ना, टेंजेंट ऑफ थीटा को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट जो होता है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ये आपका होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। जो sec थीटा होता है ये एब्रिविएशन होता है सेकेंड का। किसका होता है, सेकेंड थीटा को हम sec थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, sec थीटा। और कोसेकेंड को क्या बोलते हैं, cosec थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, cosec थीटा। तो cosec थीटा है वो हमारा एब्रिविएशन है किसका, कोसेकेंट थीटा का। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड कहता है गलत स्टेटमेंट है। बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है कि जो cot है ये प्रोडक्ट है cot एंड a का। तो जो cot a है बच्चा, cot a जो होता है ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल A है, ये B है, ये C है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। cot थीटा हमारा बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को शो करता है। किसको शो करता है, रेशियो को, ना कि ये जो cot होता है ये प्रोडक्ट होता है cot का और A का, है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ में दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है ये 4/3 होगा किसी एंगल थीटा के लिए। तो जरा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हो गया थीटा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो जो साइन थीटा होता है बच्चों ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये दिया है आपका 4/3। परपेंडिकुलर कितना दिया, 4, हाइपोटेनस दिया 3, और बेस मान लेते हैं हमारा जो है x आएगा। तो हमने क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होनी चाहिए,
जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होना चाहिए आपका हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हाइपोटेनस है ये तो आपकी परपेंडिकुलर से छोटी दे दी। अगर छोटी दे दी तो ये रिलेशन गलत है, यानी कि ऑप्शन जो 5 है ये भी क्या है, गलत है। समझ में आया बच्चों?